भारत जोड़ो यात्रा के न्योते पर यूपी में मचा बवाल। अखिलेश बोले कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक। विपक्ष का दावा सिर्फ स्मृति ईरानी को ही बुलाया। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण फंसा विवादों में। यूपी में 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। अभी ये 9 दिन के ब्रेक पर चल रही है। यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई। यात्रा के साथ शुरुआत से ही छोटे छोटे विवाद चलते रहे हैं, लेकिन यूपी में यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों की आंधी चल रही है। ताजा विवाद यात्रा के न्योते से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जब कहा कि यूपी में सभी दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है, तो यह सामान्य नहीं माना गया, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जिस जिस प्रदेश से निकली है वहां बीजेपी विरोधी दलों को न्योता दिया गया है। लेकिन यूपी में बीजेपी के दिग्गज नेता दिनेश शर्मा को न्योता देने की बात जब खुर्शीद ने कही तो सभी हैरान रह गए। दिनेश शर्मा ने न्योता मिलने से पहले ही कह दिया कि वो इस यात्रा में नहीं जा रहे। अब ये भी नहीं पता कि दिनेश शर्मा तक न्योता पहुंचा भी या उन्हें यह खबर मीडिया के माध्यम से ही मिली, क्योंकि खुर्शीद ने अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को भी न्योते भेजे जाने की बात कही थी। और जब अखिलेश से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने उल्टा सवाल दाग दिया कि आपके मोबाइल में उनकी फोटो हो तो मुझे भेज दें, क्योंकि आप लोगों से ही पता चल रहा है कांग्रेस ने मुझे न्योता दिया, मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि न्योता मिला ही नहीं। अखिलेश ने इसके आगे जो कहा वो और चौंकाने वाला था। 2017 में जिस दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा उसे बीजेपी की कॉपी बता दिया। कहा बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे हैं। अखिलेश के बयान साफ साफ कह रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जा रहे हैं। वैसे कांग्रेस के न्योते पर जयंत चौधरी, ओपी राजभर और मायावती की प्रतिक्रिया भी बेहद ठंडी ही रही है। साफ है इनमें से कोई भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया से साफ हो गया है कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर जो सुगबुगाहट थी वो सिर्फ कयासबाजी ही थी। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन जिस न्योते ने सभी को चौंकाया है वो है राहुल गांधी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बनी अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को दिया गया न्योता। ईरानी के न्योते का जिक्र सलमान खुर्शीद ने भी नहीं किया था। शायद वो स्मृति को न्योता देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मामला हाईकमान से जुड़ा था। लेकिन अचानक ही खबर आई कि स्मृति को भी कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने स्मृति के निजी सचिव नरेश शर्मा को गौरीगंज के कैंप कार्यालय में पहुंचकर निमंत्रण सौंपा है। लेकिन साफ है कि स्मृति ईरानी भी इस यात्रा में शामिल नहीं होंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ने अमेठी से राहुल गांधी को हराया था और इस बात की संभावना भी दिख रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों आमने सामने होंगे। और जैसे कि संभावना थी, स्मृति ईरानी की ओर से साफ कर दिया गया कि वो इस यात्रा में नहीं जा रही हैं। अमेठी बीजेपी अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस की यात्रा में बीजेपी के किसी भी नेता के शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस ने अपनी यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रख दिया है। सवाल यह है कि जब भारत टूटा ही नहीं तो फिर उसे जोड़ने की बात कहां है। बीजेपी नेताओं ने राहुल के बयान का ही हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो देश में नफरत का माहौल मिटाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में पहुंचकर वो बोलते हैं कि उन्हें देश में कहीं भी नफरत नहीं मिली। इस बात के लिए जरूर राहुल गांधी की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने ये सच्चाई स्वीकार कर ली है कि पीएम मोदी के राज में देश में कहीं भी नफरत नहीं है। अपनी खींच मिटाने के लिए जरूर राहुल गांधी ने नफरत के लिए टीवी चैनलों को दोषी ठहरा दिया।